आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे गुजरे सारे वक्त के लिए और आने वाले सारे वक्त को खुदा के हाथ में देंगे, खुदा के खादम को। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं, खुदा से मांगना शुरू करें। खुदाए कदूस जलाल के बादशाह आसमानी बुजुर्ग लश्करां दे खुदा कुल कायनात को खलक करने वाले रब मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल तय दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, की गई हमदो सना के लिए। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते, हमदो सना के वसीला तेरे पाक रूह की जुम्बश हुई, तू आ मौजूद हुआ, तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए कि तू हमारे दरमियान में तख्त नशी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। खुदा आने वाले सारे वक्त को खुदावंद तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं, बिलखसूस पाक खुदा तेरे खादम को जिसके मुंह में तूने आज अपने जिंदगी बख्श कलाम को रखा है पाक खुदा, अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देकर ऐ खुदावंद खुदा रूह से भरकर कलाम से भरकर भरे बादल की तरह आज इस्तेमाल करना। जब तेरे लोग तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को सुने तो खुदावंद बरकत पाए और आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाकरू तेरे खादम से और इस पंडाल से और इस इलाका से एक लम्हा भी जुदा ना हो, मसीह यस्सु के पाक नाम से आमीन। आमीन। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और तमाम बहनों से गुजारिश है कि जब आप अपने कदमों पे खड़ी होती हैं तो एक एक कदम मज़बा की तरफ ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि दौरान कलाम जो बहनें आएँ वो आपको परेशान ना करें। हाँ जी, मज़बा की तरफ एक एक कदम बड़े ही ईमानदारी से तमाम बहनों ने बढ़ाना है, ताकि दौरान कलाम जो बहनें आएँ वो आपको परेशान ना करें। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। हम उस यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आप सबके साथ हो। आप सबको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आमीन। सो अजीजो, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और आज का दिन हमें अता किया कि हम सुने, सीखें और समझें कि यीशु मसीह का जी उठना एक ईमानदार के लिए किस कदर माने रखता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, जैसा आप जानते हैं कि मेरा उन्वान, मेरा पैगाम किताब मुकद्दस बाइबल में से आप सबके लिए यही है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। और जो ईमानदार और खुदा को पसंद आ जाते हैं, खुदा उनके रुतबों को बढ़ा देता है, खुदा उनकी जिंदगी की कमियों को दूर करता है और खुदा अपने आसमान को अपने पसंदीदा ईमानदार के लिए खोल देता है। आमीन।
सो मेरे अजीजों, मुद्दतों से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये राख के बुध से शुरू हो जाते हैं, रोजों के अयाम, फिर उसके बाद खजूरों के इतवार से होली वीक यानी पाक हफ्ता शुरू हो जाता है और फिर हम बल तरतीब तमाम अयाम को, तमाम बातों को बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन तमाम सेलिब्रेशन की एक वजह है और वह वजह खुदा यीशु मसीह का जी उठना है। आमीन। जोशनाल जी आमीन। सो मेरे अजीजों, ईमानदार जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के जी उठने पर बेहद खुश हैं और जो गैर ईमानदार हैं उनके इस बात पर कोई ध्यान नहीं है कि खुदा यीशु मसीह दर हकीकत तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। सो मेरे अजीजों, आज मेरा पैगाम वही है जो हर इतवार को जब मेरी बारी होती है खिदमत, कलाम खुदा की खिदमत के लिए, तो मैं इसी बात पर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो करवाता हूं। इस साल का जो पैगाम है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना, और बार बार हम इन बातों पर गौर करते हैं कि ईमानदार के अंदर कौन कौन सी बातों का होना बेहद जरूरी है कि जिनकी वजह से वो ईमानदार खुदा को पसंद आए। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज की सुबह हम इस बात के लिए खुदा के हजूर हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब ये जिम्मेदारी ईमानदारों के कंधों पर है कि हर उस शख्स को हम ये बात बताएं कि दर हकीकत यीशु जो हैं वो मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। और ये वाकया आज से 2025 साल पहले यरूशलेम में हो चुका है और उसकी धूम पूरी दुनिया में है। आए मेरे अज़ीज़ों, देखते हैं कलाम खुदा में से मेरे साथ निकालिएगा मेरी सालाना आयत, मरकजी हवाला किताब मुकद्दस में से इब्रानियों उसका 11वां बाब और 11वें बाब की 6वीं आया मुबारका हम यहां देखेंगे। एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना, उसमें हवाला है इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। इतना ठंडा जी। अच्छा, मेरा गला तादा खराब है, किसी सवेरे बड़े नारे मारे ने और साथ वो अनार चल रहा था, अनार का जो धुआं है वो उसने गले को डिस्टर्ब किया है, इसलिए मेरा आहिस्ता बोलना तो बनता है। ताड़ा क्यों? आप में से बहुत चंद एक दो फेसेस हैं जो सुबह के जुलूस में थे, बाकी सारे नहीं थे। अब फ्रेश आए जो उसके साथ। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, ये बात
बहुतों के लिए नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे इस बात को सुन चुके हैं कि यहां इस आयत का मतलब क्या है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अब ईमान हो कैसा, ईमान का तकाजा क्या है, ईमान की बुनियाद क्या है। एक ईमानदार के लिए यह लाजम है कि अगर वो खुदा की हुजूर आया है तो उसका यकीन, ईमान, भरोसा और तवक्कुल इस बात पर हो कि खुदा मौजूद है। फिर दूसरी बात, ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो इस बात पर तवक्कुल करे, इस बात पर भरोसा रखे कि खुदा जो है वो अपने तालबों को बदला देता है। मतलब ये कि हर वो ईमानदार अपनी जिंदगी में इन बातों को तरजीह दे, यानी ईमान जो है उसके साथ साथ अमल यानी किरदार का तगड़ा होना बेहद जरूरी है। हम खुदा के हुजूर आते हैं, इसका मतलब हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होते हुए हम ईमानदार हैं कैसे? फर्जी, रस्मी, या वो ईमानदार जिनका तगड़ा ईमान है कि आज मैं खुदा दे हुजूर खाली नहीं जावांगा। आमीन। और ऐसे ईमानदार जो हैं वो खुदा को पसंद है, क्योंकि उनका जो तवक्कुल है, उनका जो भरोसा है वो ये है कि मैं खुदा के हुजूर आया हूं तो खुदा मौजूद है। आमीन। और अपने तालबों को बदला देता है। ये ईमान जो है वो किरदार के साथ है, प्रैक्टिस के साथ है, परफॉर्मेंस के साथ है। और जो लोग अपने ईमान के साथ साथ अपने किरदार और अमाल पर ध्यान करते हैं वही खुदा को पसंद है। मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में जो अपने ईमान के साथ साथ अपने अमाल यानी किरदार पर गौर करते हैं, अजीजों, वही खुदा के पसंदीदा ईमानदार हैं। आमीन। जो सुना दिया आमीन। सो मेरे अजीजों, इसके लिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, मेरे साथ निकालिएगा जरा उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की हम 20वीं आया मुबारक को देखेंगे। याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 20वीं आया मुबारक को हम देखेंगे। अजीजों, मेरे पैगाम का आगाज इन्हीं 2 आयात से होता है, और हर दफा, हर बार मैं आपको याकूब के खत और उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत पर लेकर आता हूं। मैं शुरू यहां से करता हूं कि ईमानदार जो है वो तगड़े किरदार का मालिक होना चाहिए। उसकी जिंदगी में जो अमल है उसका होना बेहद जरूरी है, और अमल भी ऐसा हो कि वो खुदा के पास आया है तो खुदा मौजूद है। अमल ऐसा हो कि वो अपने तालबों को बदला देता है। और इसी बात को मजीद खोलते हुए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, सुनिए मेरे साथ, देखिए, गौर कीजिएगा। ए ईमानदारों, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। हर साल ईद पाशका आएगी, हर साल हम हालेलुया के नारे मारेंगे, हर साल हम गलियों में निकलते हैं, हर साल हमारे गले बैठ जाते हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। हम अपनी जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं ला रहे। इसके लिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, सुनिए, ध्यान के साथ लिखा है 20वीं आयत में, सुनो क्या कहता है। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। अब ये बड़ी बात होगी कि जो ईमानदार सिर्फ ईमान ही की बात कर रहा है ना,
उसके साथ साथ अपने करदार, अपनी बातों, अपनी गुफ्तगू, अपने रवैये पर गौर नहीं करता ना, वो ईमानदार यकूब के मुताबिक, खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब कहता है, मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या तू इस बात को नहीं जानता कि ईमान जो है वो बगैर अमाल के क्या है जी, बेकार है। फिर खुदा के हजूर आप जो हैं वो किसी काम के नहीं है। खुदा के हजूर आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ईमानदारों के लिए लिखा है कि रोज़े महशर जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो बतेरे मेरे जैसे वहां जाकर यह बात कहेंगे कि ऐ खुदावन, मैंने तेरे नाम से मौजज़े किए हैं, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, मैंने तेरे नाम से नबुवतें की हैं। अगर मेरे आका मेरे खुदा यीशु से अलानिया ये कह देंगे कि मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको, तो फिर क्या अहमियत है उस ईमानदार की जिसकी जिंदगी में ईमान के साथ साथ करदार नहीं है। आपके रवैये, आपकी गुफ्तगू ये बड़े मानी रखती है, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में भरा है वही तुम्हारी जुबान पर होगा। और अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से। ये करदार की बात हो रही है, ये रवैये की बात हो रही है, ये आपकी बातों की बात हो रही है, आपके ख्यालों की बात हो रही है। आज मेरे अजीजों, हर ईमानदार मौज से देखकर खुश हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने करदार पर भी ध्यान करो, आप अपने रवैये पर ध्यान करो। और यही बुनियाद है मेरी इन बातों की, मेरे इस पैगाम की। इस साल हम इस बात पर हर इतवार गुफ्तगू करेंगे भी तुम्हारा करदार कैसा है, रवैया कैसा है, गुफ्तगू कैसी है। क्या दुआ करते हुए कभी आपने अपने रवैये पर गौर किया कि आप दूसरों के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप अपने अजीजों के लिए किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो। आपका रवैया आपके भाई के साथ कैसा है, आपका रवैया आपके वालिदैन के साथ कैसा है। में दुआ करने वाले हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वालिदैन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं है, बहन भाइयों के साथ रवैया दुरुस्त नहीं है। तो फिर मेरे अजीजों, आपके ईमानदार होने का कोई फायदा नहीं है। रोज़े महशर यही बात होगी कि मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको, क्योंकि आपकी जो अहमियत है वो आपके फलों से है, रूहानी फलों से। अगर आप अपनी जिंदगी में रूहानी फल प्रोड्यूस करेंगे, खुदा के लिए रूहानी फलों से मामूर होंगे, तो फिर मेरे अजीजों आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार होंगे। आमीन। अदरवाइज खुदा कहेगा कि मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। मेरे पैगाम की बुनियाद ये बातें हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब इसलिए तो कहता है कि मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान के साथ साथ अमाल का तगड़ा होना बेहद जरूरी है। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मेरे लिए और आपके लिए शैतान की सल्तनत में आता, उससे लड़ता और जंग जीत जाता है, और फिर मुझे और आपसे कहता है कि जिस तरह मैं गालिब आया तुम भी गालिब आओ। ईमानदार के लिए जरूरी है कि हर हालत में यीशु के साथ जुड़ा रहे, हर हालात में यीशु के साथ मुंसलिक रहे। हालात अच्छे हैं या बुरे हैं,
आप यीशु के साथ जुड़े रहें। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके मुखालिफ क्यों ना हो, हवा आपके मुखालिफ क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप यीशु के साथ जुड़े रहें। और जो यीशु के साथ जुड़ा रहता है वही उसकी पसंदीदा शख्सियत है, वही उसका पसंदीदा ईमानदार है। उसी के सुपुर्द खुदावन अपनी बातें लगाता है, उसी को अपने मनसूबे अता करता है, उसी के साथ वो बात करता है, उसी के साथ वो अपने फरिश्तों के जरिया से, अपने पाकरूह के जरिया से उसी से बातें करता है। वही खुदा का पसंदीदा ईमानदार होता है, जो बुरे हालात में भी, जो मुश्किलात में भी, जो परेशानियों में भी, जो मुसीबतों में भी अपने यीशु के साथ जुड़ा रहता है। ऐसा ईमानदार मेरे आका, मेरे खुदावन यीशु को पसंद है। सिर्फ ये कह देना क्या खुदावन, मैं तो तेरे साथ कैद होने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन हो ना सका। देखिए कलाम खुदा में से मेरे आका, मेरे खुदावन यीशु मसीह जिस रोज मुर्दों में से जी उठे, इस बात पर जरा गौर करते हैं और इनमें से ये बहनें हमारे लिए रोल मॉडल ईमानदार होंगी। निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 24वां बाब, पहली 12 आयत जो है मेरे लिए और आपके लिए, और 23वें बाब की आखिरी आयत को भी हम पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लिखा है 23वें बाब की वर्ष नंबर 55 है और 56 है। हम इसको देखते हैं। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और अतर तैयार किया। आगे बढ़ते हैं, 24वें बाब में जाते हैं। लिखा है सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहला दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो या नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और 3 दिन मुर्द जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। नाम सुनिएगा जरा, वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से तअज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला पर जरा हम आज गुफ्तगू करेंगे। सुनिए और ध्यान कीजिएगा। 120 की जमायत थी और 12 मर्दों को मेरे आका, मेरे खुदा यीशु ने रसूल के तौर पर मुकर्रर किया। अब जब
मुश्किल वक्त आया, खुदा यीशु मसीह को पकड़ा गया और मुख्तलिफ अदालतों में पेश करने के बाद उसे सलीब पर जड़ दिया गया। तो सारे वो जो टीम थी 120 की और साथ वो 12 शागिर्द, 12 रसूल, सब तितर बितर हो गए। अब ये बहनें ये गलील से यीशु के साथ यरूशलेम में आई थी। ये यरूशलेम की रहायशी ना थी, तो भी वो उन मर्दों के पीछे पीछे जाती हैं जो यीशु मसीह की लाश को लेकर अमानतन, याद रखिएगा अमानतन, उस कब्र में रखते हैं, क्योंकि सब्बत का दिन करीब है, यानी हफ्ता आने वाला था। जुमा के रोज मेरे आका मेरे खुदा यीशु को सलीब दिया गया और हफ्ता का दिन करीब था, इसलिए जल्दी की अमानतन उस कब्र में रखा। और वो बहनें जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, मरियम मगदलीनी, योआना और याकूब की मां मरियम, और बाकी वो बहनें जो यीशु मसीह के साथ गलील से आई थीं, वो पीछे पीछे गईं और कब्र को देखा और ये भी देखा कि यीशु मसीह की लाश को किस तरह रखा गया और कहां रखा गया। फिर वो वापस लौटी। क्या वो अपने घर चली गई? नहीं, वो यरूशलेम में रही और खुशबूदार चीजें तैयार की, क्योंकि वो जानती थी रस्म और रिवाज को कि अगले ही दिन जैसे सब्बत खत्म होगा, हफ्ता के पहला दिन वो कब्र पर जाएंगी और अपने मुनज्जी, अपने यीशु के बदन को वो खुशबूदार चीजें लगाएंगी। उनके जहन, उनके सोच में यह था कि हम ये बदन उठाकर गलील में ले जाएंगे और सारी रस्में वहां अदा की जाएंगी। लेकिन ऐसा मौका ही ना आया। अब सुबह सवेरे, अभी दिन ना चढ़ा था, इसका मतलब वो रात सोई नहीं है। उनका वो जो सब्बत का दिन है वो बड़ी कर्बनाक हालत में गुजरा होगा और इंतजार में गुजरा होगा कि कब सब्बत खत्म हो और कब हम कब्र पर जाएं और अपने यीशु का दीदार करें, अपने आका, अपने मुनज्जी का दीदार करें। मैं यहां बयान ये कर रहा हूं, इस वाक्य को मैंने आपके सामने इसलिए खोला है कि यीशु को ईमानदार कैसा पसंद है, किस तरह के ईमानदार के सुपुर्द वो अपने मनसूबे लगाता है, किस तरह का ईमानदार उसे पसंद है। मैं देखें, जरा गौर करें, वो घर नहीं गई, उन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दिया कि चले काम जो होना था वो तो हो गया, अब अपने अपने घर जाती हैं। जिस तरह पतरस कब्र पर गया लेकिन कोई एफर्ट नहीं की, लिखा कि देखकर तौज्जुब करके वो अपने घर चला गया। ये बहनें नहीं गई, इन्होंने एक जिम्मेदारी ली। वो जिम्मेदारी क्या थी कि हम अपने खुदावंद यीशु के बदन को खुशबूदार चीजें लगाएंगे और ये बदन उठाकर हम गलील में अपने शहर में ले जाएंगे। लेकिन ये नौबत ना आई। वो अपना सारा वक्त जो है यीशु की तरफ फोकस किए हुए हैं। उनका ध्यान, उनकी सोच सब्बत के दिन भी यीशु की तरफ ही है। वो खुशबूदार चीजें तैयार करते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपने वसाइल, अपना रुपया पैसा यीशु के लिए खर्च करती हैं और खुशबूदार चीजें तैयार करती हैं।
और जैसे वो कब्र पर पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, आज भी ये है कि सुबह सवेरे अंधेरा ही था। आज के दौर में भी औरतें कब्रिस्तान जाने से डरती हैं सुबह सवेरे अंधेरे में। और फिर उनको मालूम था कि पत्थर कब्र के सामने रखा हुआ है और सामने रोमी सल्तनत के ऑफिसर पुलिस जो है वो खड़ी है और कब्र पर मोहर की गई है। कोई भी इसे हिला नहीं सकता और छू नहीं सकता, कोई भी इस कब्र तक पहुंच नहीं सकता। तो ये बहनें क्यों ना डरी? इन्होंने इस बात को क्यों ना सोचा कि पत्थर कौन हटाएगा? नहीं, मसीह की मोहब्बत में, यीशु की उल्फत में ये बहनें जो हैं वो किसी भी रुकावट को रुकावट नहीं समझ रही। सुनिए जरा, गौर कीजिएगा कि यीशु को कैसा ईमानदार पसंद है, किस तरह के ईमानदार पर यीशु की निगाह है। ये बहनें घर भी नहीं गई, अपना रुपये पैसा खर्च करती हैं यीशु के लिए कि उसके बदन को खुशबूदार चीजें लगाना है। अपना वसाइल यीशु के लिए खर्च करती हैं और फिर किसी भी रुकावट को, बैरियर्स को वो ये नहीं समझती कि चलो रहने दो, पत्थर कौन हटाएगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा साढ़े वांगू क्या जो रहन देने आ, सवेरे सवेरे चर्च हो ही आए हैं। नहीं, किसी भी बात को उन्होंने अपनी जिंदगी में रुकावट नहीं समझा। सब बैरियर्स को तोड़कर सोचती होंगी कि वहां पुलिस खड़ी है, फौज है, वहां रोमी सल्तनत की फौज खड़ी है वहां, और कब्र पर मोहर की गई है। हमारे लिए कौन जो है वो पत्थर लुढ़काएगा? वो तो एक आध बंदे से वो हिलेगा भी नहीं। सोचा तो होगा, लेकिन मैंने समझ तो नहीं सोचा, क्योंकि वो मोहब्बत में, वो उल्फत में यीशु के साथ वो इस कदर मुंसलिक थी कि इन बातों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। उनका फोकस यीशु था। आमीन। वो यीशु तक पहुंचना चाहती थी। पत्थर की बात उनके जहन में नहीं आई। फौज खड़ी है और मोहर की गई है कब्र पर, यह बात भी उनके जहन में नहीं आई। मेरा फोकस इस बात पर है कि कौन सा ईमानदार खुदा को पसंद है और किस तरह का ईमानदार खुदा को पसंद है। ध्यान कीजिएगा, आप अपने छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी मुश्किलात जो हैं, वो बैरियल बना लेते हैं। चर्च नहीं आते, यीशु तक नहीं पहुंचते। ये बहनें किसी भी बात को बैरियल बनाकर घर न रुकी, या किसी भी बात को बहाना बनाकर अपने घर वापस न लौटी, बल्कि यीशु की मोहब्बत में यरूशलेम में रहीं और यीशु की मोहब्बत में किसी बात की भी परवाह न करते हुए कब्र तक पहुंची। हालांकि वो 12 के 12 शागिर्द छुप कर बैठे हुए थे। वो मर्द हजरात जिस बात के दावेदार थे कि ऐ खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने के लिए भी तैयार हूं, वो भी डरकर हालात व वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, इन बातों को बैरियर्स बनाते हुए वो कब्र तक ना पहुंचे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात जो है, इस बात पर जरा गौर करना है। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाह रहा हूं। जैसे वो कब्र पर पहुंचती हैं तो लिखा है कि उनके पहुंचने से पहले यीशु ने इंतजाम कर दिया हुआ था पत्थर। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप ईमानदार होते हुए सिर्फ यीशु को फोकस करेंगे, यीशु पर आपका ध्यान होगा, तो यीशु खुद ईमानदार के लिए इंतजाम कर देता है। आमीन। इनके लिए इंतजाम हुआ। पत्थर को लिखा है, कुछ मुफक्किराने दीन कहते हैं कि पत्थर को आसमान पर से जो फरिश्ते उतरे थे उन्होंने हटाया था और वे इंतजार कर रहे थे। यहां वाज़िया है
कि वो खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। अगर यूहन्ना की अंजील में देखें तो वहां लिखा है कि वो इंतजार कर रहे थे, ठहरे हुए थे। और जब इन बहनों के सामने आते हैं तो उन पर तवज्जुह करते हैं और कहते हैं, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों आई हो कब्रिस्तान? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अब यहां एक बात कही फरिश्ता ने, क्या कहा कि याद करो, है ना। आज भी फरिश्ते ईमानदारों से यह बात करते हैं, याद करो कि तुम्हारे यीशु ने तुमसे क्या कहा है, कि देख दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे, कहा है ना यीशु ने। फरिश्ते बार बार आपसे कहते हैं ओ याद कर, पर असि भुल्ले बैठे हैं, हमें याद नहीं है। इनको याद था, इन ईमानदारों को याद था, इन बहनों को याद था कि जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाए और मसलूब हो, दफन किया जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से। आमीन। उन्हें याद आया। अगली ही आयत में लिखा है कि उनको, सानू क्यों नहीं आंदा? हम ईमानदार होते हुए क्यों यीशु की बातों को याद नहीं करते? खुदा के खुदा बार बार आपसे कहते कि याद करो कि जब इस जमीन पर था तो ईमानदारों के साथ उसके वादे हैं। ईमानदारों से वो बात करता है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा हाजतमंद हो सकता है लेकिन मेरा तालिब नहीं। आमीन। ईमानदारों से कहा है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हर हालत में तुम्हारे साथ हूं। फिर ईमानदारों को याद क्यों नहीं आता? इसलिए कि आपका फोकस यीशु नहीं है, आपका फोकस उसका जी उठना नहीं है, आपका फोकस उसका मार खाना, उसका लहू बहाना आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस जो है वो आपकी अपनी आसानियां हैं। आप सिर्फ आसानियां ढूंढते हो, आप सिर्फ मौजे ढूंढते हो, आपका फोकस यीशु नहीं है। और जब आपके लिए कुछ बेहतर नहीं होता तो आप उन 12 मर्दों की तरह छुप जाते हो, बाहर नहीं निकलते और इस बड़ी खुशखबरी को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। अब फरिश्ता ने जब कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में, ऊंची आवाज में जरा जी, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और तानू याद नहीं कि तुम्हारे आका, तुम्हारे मुनज्जी यीशु ने जब वो गलील में था तो क्या कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाए, मसलूब हो, मारा जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। उनको याद आया और वो खुदावंद की हमद करने लगी, प्रेस करने लगी, खुदा की कुदरत को बयान करने लगी। और लिखा है, आगे लिखा है, उसकी बातें उन्हें याद आई। अब वो कब्र से लौटकर घर चली गई नहीं। अब अगली जिम्मेदारी उनकी क्या थी? एक ईमानदार की अगली जिम्मेदारी क्या थी? अब देखो फरिश्ते इसलिए वहां खड़े थे कि उस टीम में से कोई आए तो हम उनको बताएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन उस टीम में से बहनें आई तो बहनों की जिम्मेदारी लगाई गई कि जाओ अपने भाइयों को बताओ कि वो भी याद करें कि यीशु ने कहा था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। तो वो अपने भाइयों के पास गई और उन्हें बताया कि हमें फरिश्ता ने, किसने जी? फरिश्ता शुरू से यीशु मसीह की खिदमत में रहा। जब वो पैदा होने वाला था तब भी फरिश्ता ने आकर मुकद्दसा मरियम से कहा, देख तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना।
वो अपने लोगों की नजात का सबब होगा। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, जब वो पैदा हुआ तो फरिश्ता पैगाम लेकर आया। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्ता पैगाम लेकर बैठा है, ताकि मैं उसके शागिर्दों को, उसके ईमानदारों को, जिस पर ईमान रखते हैं, उनको बता दूं कि अब वो मुर्दों में नहीं है, बल्कि वो जी उठा है। आमीन। उन बहनों का फोकस यीशु था, और ऐसा ईमानदार यीशु को पसंद है। ऐसे ईमानदार को वो पसंद करता है जिनका फोकस यीशु, जिनका ध्यान यीशु पर, जिनकी सोच में यीशु हो, जिनके ख्यालों में यीशु हो, जिनकी बातों में यीशु हो, जिनके किरदार में यीशु हो। आमीन। तो ये बहनें इस ईद पाशका के खूबसूरत मौका पर मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल हैं। ये पतरस की तरह अपने घर नहीं गई, ये बाकी शागिर्दों की तरह छुप कर बैठ नहीं गई, बल्कि लिखा है कि तमाम के पास गई, भाइयों के पास गई, उनको बताती हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और ये बहनें आज मुझे और आपको सिखाती हैं, हम ईमानदारों को सिखाती हैं कि फर्जी ईमानदार ना बनो। जो बात खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस कहता है इब्रानियों के खत में, वासिया बयान है, लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना पहली बात है। और जो ईमान करदार के साथ होगा, जो ईमान जो है वो अमल के साथ होगा, अमाल के साथ होगा, उस ईमान को खुदा पसंद करता है। और उस ईमानदार को भी खुदा पसंद करता है जिस ईमानदार की जिंदगी में अमाल तगड़े हों। और ये बहनें अमली तौर पर यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करती हैं। समझ आई भाइयों? इस बात से आप वाकिफ हों कि अमली तौर पर ये बहनें यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करती हैं, सिर्फ कहन तक नहीं सी कि हां कह दिया है खुदावंद मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं यीशु के बिना नहीं रह सकता। हां, बहुत सारे बाकी शागिर्दों की तरह हैं जो वक्त आने पर बदल भी जाते हैं, वक्त आने पर छुप भी जाते हैं, लेकिन इन बहनों ने मोहब्बत का हक अदा किया और फिर यीशु की खुशखबरी भी इनके हवाला की गई। देखो अब वो यहां नहीं है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। उत्तम दर्जा दे दिया यीशु ने इनको। और पहली बार यूहन्ना की इंजील के मुताबिक पहली बार इन्हीं बहनों पर खुदा यीशु मसीह जाहिर होते हैं, जिंदा होकर। पहली बार इन्हीं बहनों पर खुदा यीशु मसीह इसी मरियम मगदलीनी के सामने यीशु आते हैं और वो उसको बागबान समझती है और कहती है कि अगर तूने मेरे यीशु मसीह की बदन को कहीं इधर रखा है तो हमें दे दे। तो फिर उसने जब आवाज सुनी तो वो पहचान गई, तो ये तो मेरे आका मेरे खुदावंद यीशु हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां इस वाकया से, इन बहनों की मदद से हम इस बात पर पहुंचे हैं कि यीशु ना फर्जी मोहब्बत ना करो, बस दावे तक महदूद ना रहो, अमली तौर पर मोहब्बत का इजहार करो। जो बातें यीशु मसीह में हैं वो आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। उसकी जिंदगी में वफादारी सबसे पहला पहलू है जिसका हमारी जिंदगी में भी होना बेहद जरूरी है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत जो है वो उत्तम दर्जे पर है, वो सबसे यकसां मोहब्बत करते थे। हम पर भी लाजिम है, हम पर भी वाजिब है ईमानदार होते हुए यीशु जैसा मिजाज रखें। आमीन। जोशनाल जी आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये ईमानदार बहनें जो हैं यीशु को पसंद आई, इसलिए इनके जुम्मे काम लगाया गया कि जाओ बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा। आज ये बात यीशु आपके सामने करते, जाओ बताओ क्या से 2025 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और ईमानदार होते हुए
अमली सबूत दें और इन बहनों की तरह सबको बताएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हासिल कलाम में ऐसा देखिएगा, हर पैगाम की तरह अय्यूब याकूब का खत और 26वीं आया मुबारक। हासिल कलाम सुनिए, जरा गौर कीजिएगा, अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान कीजिएगा। लिखा है, गर्स जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। हम सब ईमानदार हैं भाइयों और बहनों, अब सब ईमानदार हैं, लेकिन फर्जी मत बने, दिखावे की इबादत ना करो। यीशु से मोहब्बत करते हो तो फिर इजहार करो, यीशु से प्यार करते हो तो फिर इजहार करो। और इजहार क्या है, इन बहनों से सीखो। दोबारा घर जाकर इसको जरूर पढ़िएगा, इस हवाला को। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 24वां बाब, पहली 12 आयत। और मेरे अजीजों, ये बहनें यीशु से बहुत प्यार करती थीं, घर नहीं लौटी, यरूशलेम में ठहर गईं। हालात बहुत खराब हैं, है ना। उस दिन यरूशलेम के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि यीशु को सलीब दे दिया गया था। नहीं परवाह की। फौजी कब्र के सामने खड़े हैं, कब्र पर मोहर कर देगी, नहीं परवाह की। तो फिर क्या हुआ, आसमान पर से फरिश्ते भी उनके लिए आ गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को ऐसा ईमानदार पसंद है जो किसी बात की परवाह ना करे और अलानिया मोहब्बत का इजहार करे। हालेलुया, अलानिया कहे, ना वो फौज से डरे, ना वो हालात से डरे, ना भी किसी बात को बैरियल बनाकर उसके पास आने से इनकार करे। हाँ हैं, हम में बहुत सारे ऐसे हैं, नहीं आते, इतवार गुजर जाता और कई इतवार गुजर जाते हैं। मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूं कहते हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने बड़े बड़े अल्फाज बोलते सुना, जय यीशु दी ते हर शय, पर वो कभी चर्च नहीं आए, पर वो कभी यीशु के पास आए ही नहीं। मत रस्मी इबादतें करें, मत दिखावे की इबादतें करें। आपकी मोहब्बत यीशु के साथ खालस होनी चाहिए। ऐसा ईमानदार यीशु को पसंद है। ऐसे ईमानदार यीशु के करीब हैं जो हालात की परवाह नहीं करते। आखिर में रशीद साहब वाला सवाल, आदि रशीद साहब अक्सर अपने पैगाम के अंदर ये सवाल पूछते हैं, ये मेरी बात नहीं, ये उनकी बात, मैं दोहरा रहा हूं, समझ आई जे? आमीन। अगर समझ आई है तो ये ईद आपके लिए तब्दीली का सबब हो। आमीन। आपकी सोच बदले। लेकिन बहनों की सोच उन भाइयों जैसी नहीं थी। सॉरी, वो भी, उन्होंने भी बड़ा काम किया, लेकिन पहली खुशखबरी इन बहनों के हवाला की गई। इन बहनों से सुना उन्होंने कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। ओके, वो भी खुदा के सुरमा हुए हैं, बाद में बड़े बड़े काम किए हैं और उन्होंने किए हैं, तब मसीहत हम तक पहुंची है। लेकिन तो भी पहला पैगाम किसको दिया गया? बहनों को, जो डरी नहीं है, घबराई नहीं है, हालात की परवाह नहीं की, हुकूमत मुखालिफ है तो भी परवाह नहीं की, यीशु तक पहुंच गई हैं। आप जब ठान लेंगे ना कि यीशु तक पहुंचना है, तो मेरा ईमान है, मेरा कलाम ये कहता है कि खुदा फिर आसमान से फरिश्ते भेज देगा आपकी राह सीधी करने के लिए। आमीन। ऐसे ईमानदार बने, रस्मी ना बने। चलो आज ईद पाश का है, चर्च चले जाने साल बाद। कुछ लोग सालाना आते हैं,
कुछ लोग महीने में एक बार आते हैं, तो कुछ लोग साल में भी नहीं आते। बाहर हल्ला गुल्ला देखकर सुबह सवेरे फिर सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं, ओ ताड़ा भला होए, चर्च जाया ही नहीं गया, इस साल फिर नहीं जाया गया। सो ऐसे ईमानदार बनने से गुरेज करें और रस्मी इबादत से भी गुरेज करें। ऐसे ईमानदार बने जो खुदा को पसंद है। मैंने आपके सामने रख दिया, ईद पाशका पर खुदा को कौन पसंद आए, यीशु को कौन पसंद है। वो बहनें जिन्होंने रुकावटों को एक साइड पर रख दिया, डरी नहीं है, कब्रिस्तान पहुंची हैं और वहां पैगाम मिल गया, तुम जिंदा को मुर्दों में। वो फरिश्ते इंतजार कर रहे थे, कौन आएगा, कि ऐसा ना हो कि हमारे खानदान में भी फरिश्ते इंतजार करते रहें, कौन आएगा। ये सबसे खतरनाक बात है हमारे लिए कि खुदा इंतजार कर रहा है, कोई तो आए। मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, मुसीबत में है, पर खुदा के घर का दरवाजा नहीं खटखटाते, आ ही नहीं रहे। आए तो फरिश्ते आपके लिए रासिदी कर देंगे। उसने हुक्म दे दिया है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो यहां नहीं है। दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा, अब आपके दरमियान है, आपका इंतजार कर रहा है। आज भी वो बाहें फैलाए खड़ा है, कहता है मेरे प्यारो मेरे पास आओ। और वाज़िया कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम। तो क्यों मारे मारे घूमते हैं आप, क्यों दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। आए यीशु के पास आए और जिंदगी आसान करें। खुदावंद आपको तौफीक बख्शे कि आप ऐसा करें। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल। आए इन बहनों की तरह यीशु के साथ गहरी मोहब्बत रखें। असल मोहब्बत में यीशु के साथ मुंसलिक हो जाए, लिपट जाएं यीशु के साथ, जिंदगी आसान हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा, आराम, सुकून, सलामती, बहाली, खुशहाली। आए यीशु के साथ मोहब्बत करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परेशान जे हो गए, यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। खुशी दे नारा मार हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जो यहाँ मौजूद है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। लीजिए हालेलुया हालेलुया। उन बहनों की जिंदगी में ये अमल था कि उन्होंने जरा भी सुस्ती नहीं की। बेशक वो हालात की वजह से थोड़ा भूल चुकी थी, क्योंकि लिखा है फरिश्तों ने उनसे कहा याद करो। आमीन। क्या अल्फाज बयान किए जी, याद करो। आमीन। तो फिर उन्होंने याद किया क्या, जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊं। हालात बहुत सी सोचों को, रूहानी सोचों को दबा देते हैं, लेकिन यीशु के करीब आना जरूरी है। आमीन। वहां पर याद दहानी वापस आ जाती है। आमीन। याद दहानी कराई जाती है कि तुम क्यों भटक रहे हो। आमीन। हालेलुया। फिर दोबारा याद दाश्त वापस भी आ जाती है, लेकिन कैसे कोई याद करवाने वाला हो। आमीन। तो आपका याद करवाने वाला है कोई? थोड़ा थोड़ा बाजियां सिर मारते हैं, बाकी चुप कर। आपका कोई याद करवाने वाला है? कौन? यीशु मसीह। आमीन। वो आपको याद करवाता है कि मैं कौन। हालेलुया। जब जब हम खुदा के खुदाम से कलाम सीखते हैं, सुनते हैं, वो आपको याद करवाता है आप कौन हैं और मैं कौन हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। सही खुदाम की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो। ये सबको आता है और सारी जमात ने मिलकर इसको गाना। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। आपकी तालियां कम है जो ये समझते हैं हमारा मसीह जिंदा है, वो जोरदार तालियों के साथ प्रेज। पापा तो बचान यसु आया जग ते। पापा तो बचान यसु आया जग ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब दे। ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब दे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। दा पालिया ओड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा। हालेलुया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हो इस गीत पर ध्यान दें तो ये गीत आपको याद करवा रहा है। पापा तो बचान आया, फिर कोड़े खाते, फिर ताज कांटों का अपने सर पे उसने पहन लिया। ये किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। कि आपको याद करवाया जा रहा है, मुझे याद करवाया जा रहा है। शायद हम दुनिया की दौड़ धूप में इस तमाम अमल को भूल चुके हैं। उसने बड़ी मेहनत की है आपको बचाने। आमीन, हालेलुया। फिर और सुने, नेज़ा डांडा दी पसली विच बचिया। नेज़ा डांडा दी पसली विच बचिया। ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया। ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा वगे। हालेलुया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया।
कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया हो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया तालियां कम है आपकी प्रेज कबर नू जित के जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथे ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया हो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा खुशी से उसकी इबादत करो हालेलुया गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो जान रखो कि वही हमारा खुदावंद है उसी ने हमको बनाया हम उसी के लोग और उसकी चरागाह के भेड़े हालेलुया तो कहना पड़ेगा प्रेज जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ फिर से कहेंगे जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू ते दिल विच रख लवो मसीह दी दीद नू ते दिल विच रख लवो मसीह दी क्योंकि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया हो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया तालियों से प्रेज हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया 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 कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया हालेलुया बोलो मिलकर कहेंगे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की बादशाहों का बादशाह जो जिंदा है प्रेज हालेलुया आप सबको जीसस फेलोशिप चर्च और चर्च की सारी टीम से की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह की खुशियां मुबारक हो आमीन हालेलुया आप सब खुश हैं आप सब खुश हैं जोरदार ताली बजाएं इस खुशी के लिए और खुशी देने वाले के लिए प्रेज गॉड